ये रेडियो लेक सिटी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद है संजय भंडारी और साथ में प्रवीण मारवाड़ी। बातें करेंगे कोविड-19 और इस बरस दिवाली पर क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो अच्छी हो रही हैं, होने वाली हैं। संजय जी, आपसे शुरू करता हूँ। इस बरस क्या दिवाली पर हम उम्मीद करें कि उद्योग, व्यापार और आम आदमी की खुशहाली लौट रही है या लौटने लगी है? वास्तव में पिछले 1.5 साल के कोविड के कार्यकाल में हम सब ने बहुत कुछ सहा। विशेष रूप से हम मंडी के व्यापारियों ने इस 1.5 साल में शहर की जनता के लिए जितना हमसे बन सका हमने पूरे प्रयास कर शहर की जनता को सहयोग देना। और जहाँ तक सवाल अनाज से लेकर अन्य खाने पीने के आइटम से लेकर हर चीज़ का हमारे व्यापारी वर्ग ने पूरे तन मन धन के साथ इस शहर की जनता की सहयोग करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। कितनी भी भयावह स्थिति में हमारे व्यापारी ने एक तय समय पर जो प्रशासन के द्वारा नियुक्त था उस तय समय में शहर की पूरी जनता को पूरे समय तक राशन पानी वितरण का कार्य किया। बहुत सारे संकट हमारे व्यापारियों के साथ आए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे व्यापारी वर्ग के साथ हुई जो अकल्पनीय थी। हमने भी 35 साल के 40 साल के हमारे व्यापारी बंधुओं को खोया, लेकिन फिर भी पूरे हिम्मत और जोश के साथ हमने इस कोविड में इस शहर की जनता की सेवा करने का प्रयास किया। इस 1.5 साल के बाद अभी पिछले 3 माह से लगता है व्यापार में और भगवान ने हमारी कुछ सुनी है। इस बार बारिश का भी एक अच्छा रोल अपने संभाग में कम से कम उदयपुर में रहा और उस बारिश के कारण चाहे मक्की की फसल हो चाहे सोयाबीन की फसल हो बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। और लगता है ये वर्ष ये दीपावली हम सब के घरों में एक 4 चांद की तरह अच्छी खुशहाली लाएगी। संजय जी, दीपावली जो है यूँ मान के चलिए कि ये जो मौसम है एक तरह से फसल कटाई का मौसम और उसके बाद धन धान्य के जरिए आम व्यक्ति के जीवन में संपन्नता आती थी, तो क्या माने कि इस बार भी धन धान्य के जरिए सफलता आएगी? वास्तव में धन धान्य के जरिए सफलता तो आएगी, लेकिन 1.5 साल में हमने बहुत कुछ खोया है। बहुत सारे लोगों को उसको भरने में समय लगेगा, लेकिन हमारा एक भारत का गौरव रहा है। हम हर दुख की घड़ी से बहुत जल्दी निकलते हैं और सुख की कल्पना के साथ हम आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। वही कल्पना हमारे सब में मन में है और हम इस वर्ष दीपावली को अच्छी खुशहाली के साथ मनाएंगे और प्रयास करेंगे कि सबके घरों में खुशहाली आए। प्रवीण जी, ये बताएं कि क्या इस बरस दीपावली में थोड़ी सी रोशनी लौटी है? बिल्कुल, इस बार दीपावली पे जो लोगों की बिल्कुल मानसिकता कमज़ोर हो गई थी, अब हटके लोगों में उत्साह वर्धन हुआ है और लोग बाग अपने काम की ओर बढ़ने लगे हैं। थोड़ा सा डर भी कम हुआ लोगों में, क्योंकि वैक्सीनेशन लगभग अपने यहाँ हो गया है। उससे लोगों में भय खत्म हुआ है। जो दुकानदार है ख़ास तौर पर किसी भी तरीके के हों, चाहे वो छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, उन्होंने एक बहुत बड़ा दुखद समय देखा है। यानी दुकान खोल ही नहीं पाएंगे तो बेचेंगे क्या, और उसके बाद खोलने भी लगे तो वो कितनी खोल पाएंगे, कितनी देर तक खोल पाएंगे, और ग्राहक भी डर के मारे आएगा या नहीं आएगा। तो ये दुकानदार और छोटा उद्योगपति ये धीरे धीरे क्या अब संभल रहा है, और क्या आपको उम्मीद है जल्दी संभल सकता है? बिल्कुल, ओवरऑल लॉस तो बहुत हुआ है हर तरह से। बिजनेस में पैसे से लॉस हो, आम आदमी ने अपने परिवार को खोया है, और इसके अलावा वो हर तरह से डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन अब जाके बिल्कुल गाड़ी पटरी पे आने लगी है, तो लोग बाग भी बड़े खुश हैं। इस दीपावली को थोड़ा एंजॉय करने के मूड में हैं। संजय जी, उद्योगपति की बात होती है और ख़ास तौर पर व्यवसाय की बात। कोविड-19 का समय ऐसा था जहां पर जैसे हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई। सरकार की दृष्टि से बहुत उनको आर्थिक मदद यानी भोजन पानी की मदद तो हुई। उसके साथ साथ वहाँ पर फसलों के ज़रिए भी किसान जो उत्पादन करता था उसके ज़रिए भी ठीक ठाक उनकी आमदनी हुई, और बहुत ही गरीब तबके के जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें महात्मा गांधी नरेगा योजना से भी लाभ पहुंचाया गया, राशन तक भी लोगों तक पहुंचा। यानी गांव के लोगों के सर्वाइवल की बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। शहरों में वे लोग जिनके पास अच्छी नौकरियां थी या कुछ निश्चित व्यवसाय से जुड़े रहे, वे लोग तो कोविड में सर्वाइव कर गए। लेकिन ये माना गया कि बहुत सारे व्यवसायियों की इसमें कमर टूटी। जिनके पास कर्ज थे उनके कर्ज बढ़ गए, कुछ लोगों को सर्वाइवल के लिए कर्ज लेने पड़ गए। ये बताएं कि ये बात कितनी सही है, और क्या ये जो 1.5-2 साल का नुकसान था ये ताउम्र चलेगा या धीरे धीरे आगे बढ़ पाएगा, इसे हम भर पाएंगे? वास्तव में व्यापारियों की कमर इस कोविड ने अवश्य तोड़ी है, लेकिन उदयपुर के व्यापारीगण में ऐसा कोई व्यापारी नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इस लोन के कारण या इस कारण उसको आत्महत्या करने जैसा कदम उठाना पड़ा हो। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने
व्यापारियों को जीसीएल के माध्यम से या दूसरी अन्य सुविधाओं के माध्यम से लोन देने का प्रयास किया। कोविड के अंदर जितने लोन जिसके बकाया थे उस लोन पर भी गवर्नमेंट ने बहुत कम ब्याज दर पर एक लोन की राशि अवेलेबल कराई। इसके साथ साथ व्यापारी वर्ग अपने आप में सक्षम है और सुविधा के साथ सब जुगाड़ कर सकता है। उसकी कमर जरूर टूटी लेकिन वो बहुत जल्दी खड़ा होने की स्थिति में है और खड़ा हो चुका है और आने वाले समय में वो पुनः उसी दृष्टि से आपके साथ खड़ा रहेगा। इस व्यापारी वर्ग ने इस कोविड काल में अपनी कमर टूटने के बावजूद जन सेवा में कभी कोई कमी नहीं की। जितना व्यापारी वर्ग ने, जितना इंडस्ट्रीज़ ने, चाहे हमारे यूसीसीआई हो, चाहे उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हो या हमारी कृषि मंडी व्यापार मंडल हो, सब ने आम जनता की जिस प्रकार से सेवा की उसमें कहीं कमी नहीं रखी। जहाँ तक आम नागरिक की नौकरी का सवाल है, हर इंडस्ट्रीज ने, हर व्यापारी वर्ग ने किसी भी नौकर को या किसी भी अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी को न तो निकाला और न उसकी तनख्वाह में कोई कमी की। प्रयास किया हर व्यक्ति का साथ देते हुए हम उसको निभा पाए। प्रवीण जी, आप बताएं कि ये जो समय रहा, क्या अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जब पटरी पर आने लगी है, कितना समय और लगेगा कि हम प्री कोविड स्थिति पर आ गए हैं या आ सकते हैं? अभी तो इसमें कम से कम 5-7 साल लगेंगे। जो आदमी बिल्कुल टूट गया है, क्योंकि वो परिवार से टूटा है, धन से टूटा है, तो उसमें 5 साल कम से कम लगेगा कि आदमी उसी पोजीशन पे वापस आ पाए। संजय जी, देश की अर्थव्यवस्था, चूंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 वायरस लील गया है तो उस पर संकट तो आए हैं, लेकिन आशाएं हैं। आप बताएं कि आपकी दृष्टि में ये अर्थव्यवस्था हमारे देश की जो थोड़ी नीचे ज़रूर गई, इसके बारे में क्या क्या सुनहरी तस्वीर आपके मन में उभरती है और कब तक हम वापस अपने पैरों पर दोबारा अच्छी तरह खड़े हो पाएंगे? हम प्रयास कर रहे हैं और अति शीघ्र हम सब अपने पैरों पर खड़े होंगे। हमारा देश उसी गति से पुनः दौड़ेगा। पिछली 3 मई की जो हमारी हर कंपनी की रिपोर्ट अगर हम देखें तो हमने पिछले साल भर के सब रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम आगे बढ़े हैं। हम पुनः उसी गति से काम करने को आतुर हैं, कार्य कर रहे हैं और हम बहुत शीघ्र शायद आने वाले नए वर्ष में, नया हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम पहले की भांति कार्य करने में सक्षम होंगे और हमारा सभी भाई, व्यापारी भाई उसी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने को कत संकल्पित है और हम उसी तरह कार्य करेंगे। प्रवीण जी, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मोदी जी ने जो छोटे उद्योगों को, छोटे व्यापारी को, बड़े उद्योगपति हैं, सबके लिए अलग अलग सुविधा, अलग अलग संसाधन दिए हैं, उससे आदमी बहुत जल्दी अप हो जाएगा। संजय जी, दीपावली का समय है, दीपावली उदयपुर के लिए कैसी है, कैसी रहेगी? वाकई में दीपावली हम सब के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है और हम सब हमारी खुशी के लिए एक इससे बहुत बड़ा पैमाना मानते हैं। चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, नए ड्रेसेस के साथ, घर के रंग रोगन के साथ, दुकान के रंग रोगन के साथ हम बहुत कुछ नया करने की कल्पनित इस दिवाली पर हम करते हैं। हम दिवाली हमारे लिए एक सबसे बड़ा त्यौहार है। हम व्यापारियों के लिए भी दिवाली अपने आप में बहुत बड़ा त्यौहार है। हम चाहे हमारे भैयों के पूजन से लेकर हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल ईयर बल्कि अप्रैल से मार्च तक का रहे, लेकिन फिर भी आज भी हमारा वो दीपावली पूजन का ट्रेंड आज भी दीपावली पर हमारी सबकी दुकानें सस्ती है और उसी प्रकार पूरा परिवार बैठकर साथ दीपावली का पूजन करता है। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी रियायत दी है, बहुत सारे लोन दिए हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है, 30 लाख रुपए तक का कोई इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता है, मात्र 3 लाख रुपए उसको व्यक्ति को लगाने हैं। 27 लाख रुपए का बैंक उसको गवर्नमेंट लोन देती है और उसमें भी 10 लाख रुपए की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। तो लगता है ये दीपावली बहुत सारी खुशियाँ लेकर हमारे साथ आने वाली है और हम सब इस खुशियों के साथ मनाते हुए पुनः पिछले वर्षों की भांति इस दीपावली को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। प्रवीण जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि दीपावली को सब बढ़िया एंजॉय करें और जिस तरह से हर साल मनाते आए हैं उसी तरह से मनाएं, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं रही है, डर के जीना है और अब अपन सारे सक्षम भी हो गए हैं। तो मेरी यही कामना है कि सब बढ़िया से दीपावली मनाएं, सारी पूजा पाठ वगैरह सारा अपने हिसाब से बिल्कुल करें। पर्व की शुभकामनाओं के साथ संजय भंडारी और प्रवीण मारवाड़ी, आपका हृदय से आभार।